अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान रेलवे की बंद ट्रेन्स पर जो काफ़ी अरसे से नहीं चल रही, और उन ट्रेन्स के बंद होने की वजह क्या है। कुछ रेलगाड़ियां जो 2020 से पहले रवां दवां थीं, इनमें अकबर बुगटी एक्सप्रेस, खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस, सिंध एक्सप्रेस नामी ग्रामी रेलगाड़ियां हैं। जबकि कुछ ट्रेन्स 2022 के सैलाब के बाद से बंद हैं, जिनमें सर सैयद एक्सप्रेस, शाह हुसैन एक्सप्रेस काबिल ज़िक्र हैं। आखिर क्या वजह है कि इन सब बंद ट्रेन्स को चलाना मुश्किल हो रहा है। पाकिस्तान रेलवे के मौक़िफ़ के मुताबिक रेलवे के पास मुसाफिर कोचेस की कमी है। बात समझ में आती है, क्योंकि गुज़िश्ता 15 साल से पाकिस्तान रेलवे ने कोई एक भी नई मुसाफिर कोच पाकिस्तान में तैयार नहीं की। हालांकि पाकिस्तान रेलवे के पास मुसाफिर कोचेस बनाने के लिए एक जदीद फैक्ट्री CFI कैरेज फैक्ट्री इस्लामाबाद में मौजूद है। इसके अलावा कैरेज शॉप मुगलपुरा में भी मुसाफिर कोचेस बनाने की सहूलत मौजूद है। और मुसाफिर कोचेस यानी कि रोलिंग स्टॉक का ना होना ही सबसे बड़ी वजह है कि पाकिस्तान रेलवे की बहुत सी पुरानी नामी ग्रामी रेलगाड़ियां आज भी बंद हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब कोचेस बनाने की सहूलत मौजूद है तो फिर नई मुसाफिर कोचेस को क्यों नहीं बनाया जा रहा, ताकि आवाम को बेहतर सफरी सहूलियात दी जाएं और पाकिस्तान रेलवे की आमदन में भी इजाफा हो। तो दोस्तों, ये तो हो गई पुरानी रेलगाड़ियों के बंद होने की वजह। अब हम बात कर लेते हैं कि जो रेलगाड़ियां 2022 के सैलाब के बाद बंद की गई थीं, वो क्यों नहीं चल रहीं, और उन बंद ट्रेन्स की मुसाफिर कोचेस आखिर गायब कहाँ हो गई। अगर शाह हुसैन एक्सप्रेस की बात करें तो कम से कम 30 कोचेस पर मुश्तमिल ट्रेन थी, अप डाउन के रेक मिलाकर। इसी तरह सर सैयद एक्सप्रेस के कुल 3 रेक थे, जिनके कोचेस की कम से कम तादाद 45 के करीब बनती है। इसी तरह ग्रीन लाइन आजकल नई कोचेस के साथ चल रही है, जो चाइना से इंपोर्ट की गई हैं, जबकि ग्रीन लाइन में बिज़नेस क्लास की कोचेस पुरानी वाली इस्तेमाल हो रही हैं। ग्रीन लाइन के 3 रेक थे, जिसमें कम से कम इकॉनमी क्लास की 15 कोचेस शामिल थीं। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल बोलान मेल सिंगल रेक के साथ चलाई जा रही है, हर 3 दिन के बाद कोयटा और कराची से। जबकि सैलाब से पहले बोलान मेल के कुल 3 रेक थे, तो 2 गुमशुदा रेक की 20 कोचेस थी। तो दोस्तों, इस तरह कुल मिलाकर कम से कम 110 के करीब मुसाफिर कोचेस बनती हैं, जो पहले ठीक ठाक तौर पर पाकिस्तान रेलवे का हिस्सा थीं, पर आजकल सिस्टम से गायब हो चुकी हैं। अगर हम गुज़िश्ता दिनों हुए हज़ारा एक्सप्रेस के हादसे की बात करें और इस हादसे में नकारा हो जाने वाली कोचेस को मनफी भी कर दें, तो 110 के बजाय तकरीबन 100 कोचेस फिर भी गायब हैं। अब ये कोचेस आखिर गई कहाँ, आजकल हैं किस हालत में, इसका जवाब तो रेलवे के पास ही हो सकता है। दोस्तों, साथ साथ आपको बता दूं कि पाकिस्तान रेलवे की ज़्यादा से ज़्यादा वर्किंग रेलगाड़ियों की तादाद 280 तक रह चुकी है, जो आजकल कम होकर तकरीबन 60 से 65 रेलगाड़ियों तक आ पहुंची है। जो मुनाफा बख्श ट्रेन्स बंद हैं, उनको आवाम की सहूलत के लिए दोबारा से चलाने की ज़रूरत है। नामी ग्रामी रेलगाड़ियों में सर सैयद एक्सप्रेस, शाह हुसैन एक्सप्रेस, अकबर बुगटी एक्सप्रेस, सुपर एक्सप्रेस, खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस, सिंध एक्सप्रेस, सांदल एक्सप्रेस, सरगोदा पैसेंजर, बाबू पैसेंजर, उकाड़ा पैसेंजर और सियालकोट रावलपिंडी रेल कार काबिल ज़िक्र ट्रेन्स हैं।
دوستو ایک اندازے کے لیے بتایا دیتا ہوں کہ اگر خوشحال خان خٹک ٹرین کو چلانا مقصود ہو تو اس کے لیے کم سے کم 45 مسافر کوچز کی ضرورت پڑے گی۔ ٹرین چل جانے کے بعد تبھی کامیاب ہوگی جب مسافر ٹکٹ لے کر سفر کریں گے، اور خاص طور پر ریلوے اسٹیشن سے ٹکٹ لے کر سفر کریں گے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں نئی CRRC ٹینکشن کوچز کی، جس کا معاہدہ پاکستان ریلوے نے چائنا کے ساتھ کیا۔ معاہدے کے مطابق 46 نئی کوچز چائنا سے پاکستان گزشتہ سال آ گئی تھیں، جبکہ بقایا 184 کوچز کو CFI اسلام آباد میں بنایا جانا تھا۔ 1 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، کوئی ایک نئی کوچ نہ بن سکی، حالانکہ ان 230 کوچز کا بجٹ 2018 میں ہی جاری ہو چکا تھا۔ دو 2023 جولائی میں CRRC کی نئی مسافر کوچز کو CFI اسلام آباد میں بنانے کا منصوبہ بنایا گیا تھا، جس پر ابھی تک کام کا آغاز نہیں ہو سکا۔ اگر یہ 184 نئی مسافر کوچز سسٹم کا حصہ بن جائیں تو پاکستان ریلوے کافی حد تک مسافر کوچز کی کمی کو پورا کر سکتا ہے۔ سنا ہے کہ 2023 میں پاکستان ریلوے کی آمدن میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ میری حکام بالا سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس منافع کا تھوڑا سا حصہ مسافر کوچز کی تیاری پر بھی لگایا جائے، تاکہ پاکستان ریلوے کی طاقت میں اضافہ ہو اور عوام باعزت طور پر سفر کرنے کے قابل ہو جائے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔